हेलो, इस वीडियो में हम DSSB का 21 जुलाई का पेपर सॉल्व करेंगे और ये PDF टेलीग्राम पे DSSB दिल्ली ग्रुप में अवेलेबल है। आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये लिंक है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस पेपर का कि LMNOWXYNZ आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। तो स्क्वायर टेबल सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर टेबल हो गया। इसकी दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर while some are sitting at the exact center of the sides facing the center। मतलब सारे इनसाइड देख रहे होंगे। जब इनसाइड देखते हैं सारे के सारे बंदे तो ऐसे मतलब बैठेंगे और क्या रहता है कि जो लेफ़्ट डायरेक्शन रहता है वो ऐसे रहता है। मतलब क्लॉकवाइज अगर हम मूव करें एक पर्सन टू अदर तो लेफ़्ट में आएगा। जैसे अगर यहाँ पे A है और हमको C तक जाना है तो C क्लॉकवाइज में है A के, इधर से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये राइट रहेगा जब क्लॉकवाइज लेफ़्ट है तो। ठीक है, तो C A का थर्ड लेफ़्ट है क्योंकि ये पहला लेफ़्ट, ये दूसरा लेफ़्ट, ये तीसरा लेफ़्ट। और क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट पड़ेगा। तो राइट में देखें तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो फिफ्थ राइट है C और थर्ड लेफ़्ट है। तो अगर ये रहता कि कार्नर वाले इनसाइड हैं और मिड वाले आउटसाइड हैं तो आउटसाइड के लिए फिर क्लॉकवाइज राइट हो जाता, मतलब, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट डायरेक्शन हो जाता, मतलब उल्टा डायरेक्शन हो जाता है इनसाइड आउटसाइड फेसिंग के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। तो पहले तो क्या दिया है कि सम ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर्स और सम ऑफ देम आर सिटिंग एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। तो कॉर्नर पे हैं और मिड पे हैं, 8 लोग हो जाएंगे ऐसे, और सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं तो लेफ़्ट डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन N एंड M। N और M में 3 पीपल हैं। अब आपको एक बात ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जब भी 8 लोग बैठे हों आमने सामने, मतलब ऐसे अरेंजमेंट में कि एक दूसरे के सामने बैठे हों, जैसे अगर इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने ये बैठा है और 8 लोग हैं, तो जो अपोजिट बैठे रहते हैं ना आमने सामने, उनके बीच में हरदम 3 लोग आते हैं। जैसे अगर इन दोनों की हम बात करें तो इसके में अगर लेफ़्ट से जाएंगे तब भी 3 लोग आएंगे और राइट से जाएंगे तब भी 3 लोग आएंगे। हमको कोई भी 2 पेयर ले लें, जैसे ये दोनों अगर हम पेयर लें तो इधर भी अगर देखें तो लेफ़्ट से अगर हम गए तो 1 2 3 और राइट से भी जाएंगे तो 1 2 3। तो M और N में 3 लोग बैठे हैं, मतलब M और N एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। N सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ O। N सिट इमीडिएट राइट ऑफ O। N सिट इमीडिएट राइट ऑफ O। मैं राइट को कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, और लेफ़्ट को ऐसे दिखाऊंगा। Z सिट सेकेंड राइट ऑफ O। तो Z क्या है, सेकेंड राइट है O का। ओनली 3 पीपल बिटवीन L एंड O। L एंड O के बीच में भी 3 लोग हैं। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें ये तो दिया नहीं है कि N या M या कोई भी चीज़ कॉर्नर पे बैठा है कि सेंटर पे बैठा है, तो इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी मैंने ली है, या तो N कॉर्नर पे होगा या तो मिड में होगा। ओके, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर मान लो ये एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहो इस कॉर्नर पे तो वो सेम है, कॉर्नर कॉर्नर ही है।
ओनली 3 पीपल बिटवीन n एंड m, तो n m इसके अपोजिट जाएगा, n के m अपोजिट रहेगा। और फिर क्या है कि n जो है वो इमीडिएट राइट है o के, तो o यहाँ पे रहेगा, तो इमीडिएट राइट। अभी मैंने बताया था कि राइट इनसाइड के केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, तो ओ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप जाएं तो n आएगा, तो राइट में n है, इमीडिएट राइट में है। z इज सेकेंड राइट ऑफ o, z यहाँ पे आ जाएगा, z यहाँ o के सेकेंड राइट में है। ओनली 3 पीपल बिटवीन o एंड l, तो o के अपोजिट l लेंगे, यहाँ पे o के अपोजिट यहाँ पे l लेंगे। ओ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो ओ कॉर्नर पे है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। ये चीज़ अगर हमने पहले पढ़ ली रहती तो हमको इतनी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाए, अरे क्या है, वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है अगर सब इनसाइड फेस कर रहे हो, तो एल से क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे वाई रहेगा। एक्स इज इमीडिएट, एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, तो ये और ये ओ के इमीडिएट नेबर्स हैं, इन दोनों पोजीशंस पे एक्स नहीं आएगा, ये पहले से फिल्ड है, यहाँ पे एक्स होगा नहीं, बच्चा यही, तो यहीं पे एक्स होगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला बंदा बच रहा है एल एम एन ओ पी, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर हम देखें कि एग्ज़ाम में हमें कैसे बनाना है, तो 2 पॉसिबिलिटी लेके बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये पॉइंट नोटिस कर लिया ओ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, तो फिर तो 2 पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। 8 लोग के लिए बना लिया, ओ को कॉर्नर पे लिया, फिर क्या है कि ओ और एल के बीच में 3 लोग हैं, तो एल यहाँ रखेंगे, ओ जेड सिट सेकेंड राइट ऑफ ओ, जेड यहाँ रखेंगे, एन सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन यहाँ रखेंगे, ओनली 3 पीपल बिटवीन एन एंड एम, एम यहाँ रखेंगे। फिर क्या दिया है कि वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, वाई यहाँ रखेंगे, एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, एक्स यहाँ रखेंगे, और जो बच्चा उसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर उसका मेंशन आएगा फिर ढूंढा जाएगा कौन सा है। जो लास्ट बंदा है यहाँ पे लास्ट, वो खोजने की जरूरत भी नहीं है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ आएगा क्या, कैसे हो रहा है, अच्छा इसमें पी है ही नहीं भाई, मैंने क्या करा, पी है ही नहीं है, डब्ल्यू ही है, वही कहा लास्ट वाले बंदे को खोजने की जरूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू से लेफ्ट मैंने बताया कि ये होता है, गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़े। बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर्स पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड thus form a group which is the letter cluster pair that does not belong to group। तो odd one out हमें निकालना है, और ठीक है K11 है, वो हमारा 15 है, 4 का गैप है, J हमारा क्या है 10 है, N हमारा 14 है, 4 का गैप है, मतलब 4 का गैप नहीं है, 4 जोड़ने पे आ रहा है, अगर 4 जोड़ने पे आ रहा है तो 3 लोग होंगे के और ओ में। अगर हम देखें एम के बाद एम एन ओ, नहीं के बाद एल भी आएगा ना, एल एम एन ओ, तो 3 लोग आ रहे हैं। फिर इसमें आए एम क्या है हमारा, एम 13 है, क्यू कितना है, क्यू 17 है 4, एल क्या है हमारा 12 है, ओ क्या है 15 है 3, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए यहीं से, क्योंकि पहले वाले में के में 4 जोड़ने पर 15 आया, और जे में जे 10 है, 4 जोड़ने पर 14 आया, इसमें
M13 है, 4 जोड़ने पे 17 आया। L12 है, 4 जोड़ने पे 16, यानी P होना चाहिए था पहले के हिसाब से। तो हम देखेंगे कि R1 इसमें कौन सा है। पैटर्न तो दोनों का अलग यहीं से पता चल गया। E5 है, I9 है, 5 4 9, D4 है, G8 है, 4 नहीं G7 होता है, H8 होता है। तो 4 से D4 से G7 3 जोड़ने पे आया, मतलब दूसरे और तीसरे वाले सिमिलर हैं। R1 क्या है हमारा, पहला है। अगर ऐसे भी इसमें भी देखें ना, कहीं डिफरेंस आ रहा है ना, G7 है और Z10 है, ठीक है। साथ में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जो कि इससे अलग है पहले वाले से। तो पहला वाला आंसर रहेगा हमारा। What should come in the place of the question mark in the given series in order to make it logically complete? 3V 6U 12T 14S 48 R। ओके, तो एक तो है हमारा 3 6 12 24 48। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 48 दूना 96। ओके, तो 96 के साथ Q है और P है, VUTSR। तो अगर देखें तो R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, R से पहले क्या आता है, Q आता है। तो 96Q हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया है कि ऑल फोन्स, तो जितने भी फ़ोन्स हैं वो कंप्यूटर्स हैं। सम कंप्यूटर्स आर स्पीकर्स। क्या है कि कुछ कंप्यूटर जो ये वाले हैं वो स्पीकर भी हैं, और कुछ स्पीकर जो ये वाले हैं वो माउस भी हैं। कंक्लूजन में हमें क्या देखना है कि सम कंप्यूटर्स और माउस, तो सम कंप्यूटर और माउस, सम के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। ये कंप्यूटर है, ये माउस है, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो पहला तो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन पे आए हम, सम फोन्स आर स्पीकर। सम फोन और स्पीकर में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो दूसरा भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ से हम नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज पे टिक कर देंगे। अभी ये क्या है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स GIN HIC LFP IMP। In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following in the English alphabet. Each vowel is changed, अच्छा vowel को next वाले में change कर देंगे। And each consonant is changed to the letter immediately preceding in the English alphabet, ठीक है। और consonant को उसके ठीक पहले वाले में कर देंगे। हम इन लस्टर कस्टर नो वावेल विल अपीयर। तो ये वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि जहाँ जहाँ वावेल लाए होंगे वो नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ तो वावेल लाएगा नहीं। विल नो वावेल अपीयर निकालने के लिए कहाँ कहाँ वावेल आया ये निकाल लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो और वावेल का किससे किससे आएगा, ई के बाद एफ आता है उससे आएगा, क्योंकि एफ वाला एक पीछे जाएगा तो ई में आ जाएगा। बी से ए आएगा, और ओ किससे आएगा, पी से आएगा। आई किससे आएगा, आई हमारा जे से आएगा, और यू वी से आएगा। तो ये जहाँ जहाँ आए होंगे वहीं वहीं वावेल आएगा। बी इसमें से कहीं आया नहीं है, एफ कहीं आया नहीं है, पी यहाँ पे आया है, पी यहाँ पे आया है, वी नहीं आया है, और जे भी नहीं आया है। तो यहीं पे बस वावेल लाएगा, इसमें भी आएगा, यहाँ भी पी है, इन दोनों में वावेल नहीं आएगा। तो कितने में वावेल अपीयर नहीं होंगे, 2 वाले में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग लेटर क्लस्टर, ठीक है।
अब ये वाला ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये सही है, इसको लिख लेते हैं। m क्या है 13 है, z 10 है, g 7 है, -3 हुआ है। अगर पहले हम देखें o 15 -3 12 -3 9, ये सही है। q से -3 करेंगे 17 से 14, 14 से -3 करेंगे तो 11, ये भी सही है। r से 18 से -3 करेंगे 15, सही है। और 15 से -3 करेंगे 12 आएगा, यहाँ पे l होना चाहिए, ये वाला गलत है तो इसको टिक मार देंगे। नेक्स्ट वाले में आ जाए, 2 सेट्स ऑफ नंबर आर गिवन। ये दिया है 20 60 120 और 30 90 180। और क्या चेक करना है कि विच ऑफ द ऑप्शंस फॉलो द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन देखें तो यहाँ पहले पे 3 टाइम्स हुआ है और दूसरे में 2 टाइम्स हुआ है। तो पहले पे देखें 150 इंटू 3 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 2 300, ये वाला सिंपल है। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये ऐसे होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और लेफ़्ट राइट अगर दिया है तो लेफ़्ट राइट का मैं बताऊँ तो जब नॉर्थ फेसिंग होता है उसके लिए ये लेफ़्ट है, ये राइट है। जो साउथ फेसिंग होता है उसके लिए ये राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है। जो ईस्ट फेसिंग होता है उसके लिए ये लेफ़्ट है, ये राइट है। और जो वेस्ट फेसिंग है उसके लिए ये लेफ़्ट है, ये राइट है। तो इन चारों चीज़ का यूज करके हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको जूम कर लें थोड़ा। ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 18 मीटर नॉर्थ गया। ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है। वॉक्स 9 मीटर, वॉक्स 9 मीटर। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इसके लिए मैंने लेफ्ट बताया था, नीचे आएगा। वॉक्स 41 मीटर, 41 मीटर। रिचेस पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है हमारा। रीना स्टार्ट्स पॉइंट जेड, रीना स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जेड, तो ये कोई पॉइंट जेड है हमारा। वॉक्स 17 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, व्हाट। अच्छा, रीना स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जेड विच इज 17 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो जेड कहाँ है, 17 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी है, तो यहाँ से 17 मीटर ले लेंगे। ये हमारा जेड है पॉइंट, यहाँ से रीना स्टार्ट करेगी। सी वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ओके। अब यहाँ से और 14 मीटर ईस्ट पे गई। टेक्स अ लेफ्ट टर्न मैंने बताया इसके लिए ऊपर होगा। एंड वॉक 69 मीटर, मतलब सबको क्रॉस कर देगी, 69 यहाँ आएगा। एंड टर्न्स लेफ्ट, इसके लिए लेफ्ट ये वाला फॉलो करेगा। ये कितना है 21 10 31 है, 58 भाई, इसको क्रॉस ही कर देना है इसको, 58 मीटर्स। फिर क्या है टर्न्स लेफ्ट अगर इसके हिसाब से नीचे आएगा। बॉक्स 46 मीटर, 46 मीटर इधर ही कहीं आएगा। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट वाई, ये पॉइंट वाई है। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई, ये डिस्टेंस हमको बताना है। ये हमारा 46 है, ये लेंथ हमारा 46 है, ये हमारा 69 है। ये लेंथ अगर निकालना चाहें तो ये होगा 69 माइनस 41 जो कि है 8 तो 28, ठीक है। अब ये हमारा कितना लेंथ है 41 है, ये हमारा 18 है। ये लेंथ हम निकालना चाहें
तो 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 8 3, फिर 3 माइनस 1 2, 23 आ रहा है। और यहाँ पे भी एक्चुअली 41 तो ये है ना, ये 46 है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए 69 में से 46 माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23। तो ये डिस्टेंस हमारा सेम है, 23 है। तो मतलब ये क्या है कि पैरेलल है एक दूसरे के दोनों पॉइंट। वाई से ए तक जाने के लिए हम ईस्ट में जाएंगे, कितना जाना है, इतना जाना है। अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो ये हो जाएगा। ये कितना है हमारा, 31 है पूरा, 17 और 14, 31 में से हम 9 घटा दें तो हमारा आ जाएगा 22। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है, 22 है। ओके, और ये पूरा हमारा डिस्टेंस कितना है, 58 है। 58 में से अगर हम 22 घटा दें तो 36 आएगा, जो कि ऑप्शन में सही हो जाएगा। कैसे मैंने करा है, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी। हमको ये डिस्टेंस चाहिए थी क्वेश्चन में से। ये पूरा दिया है 58 और उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें जो कि है 22, ठीक है, तो हमको ये जो डिस्टेंस 36 है वो मिल गई। The question is based on the following word DIT, CRU, DEV, EFS. In each of the words, each vowel is changed to the letter immediate following it in the English alphabet, and consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. How many letter clusters will have no vowel appear? अभी हमने सॉल्व करा था कि कहाँ कहाँ, A से B, E से F, I से J, O से P और U से V, ये जहाँ जहाँ आएंगे वहीं वहीं वावेल अपीयर होगा। तो B है क्या, कहीं पे नहीं है। F है क्या, कहीं पे है इस वाले में। J है क्या, J भी नहीं है। P है क्या, P नहीं है। V है क्या, इस वाले में है। इन दोनों में वावेल हमारे नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी क्या है, A has P means A is the husband of B. ओके, तो हैश क्या है हमारा, हस्बैंड है। @ क्या है, ब्रदर है। एंड क्या है, मदर है। प्लस क्या है, वाइफ है। एंड ये क्या है, सन है। तो हमको क्या निकालना है, P एंड E, मतलब P क्या है हमारा, मैं मेल को ऐसे दिखाऊंगा और फीमेल को ऐसे। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये दो लगाऊंगा और ब्रदर सिस्टर के बीच में ये एक सिंगल लाइन। ये क्या है, मैरिड है और ये है सिबलिंग्स। P एंड E, P जो है मदर है, मतलब फीमेल है। किसकी, E की। ओके, E सन है C का, तो C इनके फादर हो जाएंगे और ये भी मेल हो जाएगा। C @ R, मतलब ब्रदर है C R का, तो यहाँ पे ऐसे डबल लाइन मैंने बताया था ना, दिखाऊंगा हस्बैंड वाइफ के लिए, ये ब्रदर सिस्टर के लिए। फिर क्या है, R हैस S, R है हस्बैंड किसका, S का, S वाइफ हो जाएगी। तो हाउ इज P रिलेटेड टू R, R मदर है, ठीक है, ब्रदर्स वाइफ। यहाँ पे हमने शायद गलत कर दिया है, C @ R था,
तो एट द रेट क्या है, ब्रदर है, तो ई का ब्रदर कहाँ है, सी का ब्रदर है ना, तो सी तो ये है, इसका ब्रदर है, सी ब्रदर है आर का, ओके, और आर हैज़ एस, आर है हस्बैंड एस का। अब ये क्या पूछा है कि व्हाट इज, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी और आर में क्या रिलेशन है, तो पी आर के ब्रदर की वाइफ है, राइट। ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अभी क्या है कि इफ बी स्टैंड्स फॉर प्लस, सी स्टैंड्स फॉर एक्स, ए स्टैंड फॉर प्लस, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे हम माइनस रख देंगे, 97 माइनस 247, बी के जगह प्लस रख देंगे, 19 ए के जगह प्लस रख देंगे 15, सी के जगह मल्टीप्लिकेशन रख देंगे 6, डी के जगह माइनस रख देंगे 121, तो ये क्या है भाई, 19 ए 15 है ना, ए क्या है हमारा, ये है 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, 19 97, ये पॉजिटिव में है, जिनको पहले हम जोड़ लेते हैं, 97 90 और 19, ठीक है, 16, ये हो जाएगा 20 206। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी स्टैंड्स फॉर, ये सिंबल है, और ए स्टैंड फॉर प्लस, ये तो क्लियरली दिख रहा है प्लस, ये मेरे हिसाब से बी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न दिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें 19 247 को काट भी रहा है सही सही, और ये वाला तो सॉलिड प्लस दिख रहा है, ये डिवीज़न ही होगा, तो डिवीज़न लगाएं यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 19 दहावें या 10 या 10 टाइम 190, और 190 से कितना ज़्यादा है, 57 टाइम ज़्यादा है, जो कि 19 तियाँ 57 होता है, तो ये 13 बार इसको काटेगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या था 97 था, राइट, तो हो जाएगा 19 माइनस 13, ऐसे करके हो जाएगा, 19 में से अगर 13 घटाएं 4 8, 90 माइने 90 में से 121 अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, -31, और यहाँ पे हो जाएगा 53, आंसर मैचिंग। आगे बढ़ते हैं। A statement is given followed by two possible regions, region 1 and 2. Read the following statement carefully and decide which of the following regions explain the event observation given in the statement. Statement क्या है? Even though car X gives excellent mileage, it has not been very successful. अच्छा, तो क्या दिया गया है कि हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके रीजन्स दिए गए हैं, और हमको बताना है कि विच ऑफ द टू रीजन्स एक्सप्लेन द इवेंट ऑब्जर्वेशन गिवन। ठीक है, मतलब ये बताना है कि कौन कौन रीजन करेक्टली दिया गया है जो कि स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है कि कोई एक कार है जिसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है, उसके बाद भी वेरी नॉट इज इट हैज़न बीन वेरी सक्सेसफुल, मतलब कार उतनी बिकी नहीं है, सेल्स इसके कम है। तो अच्छी माइलेज है फिर भी सेल्स कम है, क्या रीज़न हो सकता है? क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं होगी,
सर्विसिंग अच्छी नहीं होगी एक्सेट्रा। तो हम पढ़ते हैं सेफ्टी फीचर्स ऑफ कार एक्स आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आपकी कार बहुत अच्छी माइलेज दे रही है, राइट, फिर भी अगर उसकी बिल्ड क्वालिटी टीन की है जिससे इसका वेट कम है और वो अच्छी माइलेज दे रही है पर उसमें सेफ्टी नहीं है, तो लोग इसको, जिसको सेफ्टी चाहिए रहेगा वो नहीं खरीदेंगे। कार वाई प्रोवाइड्स बेटर लुक्स एंड सेफ्टी एंड नियरली एज मच एज कार वाई कार एक्स। तो ये उतना सही नहीं लग रहा है मेरे को। फिर भी अगर कोई कार है जो कि जिसकी माइलेज एक्स के जैसी ही है, राइट, तो माइलेज तो वैसे ही दे रही है लेकिन लुक्स और सेफ्टी उससे अच्छी है, तो डेफिनेटली लोग बाइक को ख़रीदना चाहेंगे एक्स से ज़्यादा। तो हो सकता है ये रीज़न हो जिसके कारण एक्स ना खरीदी जा रही हो। तो ये दोनों के दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला वाला तो एकदम क्लियर है, दूसरा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मे भी प्रैक्टिस के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया अच्छे से और मिले। लेकिन रीज़न तो यही है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें क्या है कि इन सर्टेन कोड, ये कोडिंग दिया गया है, ये सेंटेंस दिए गए हैं और हमको क्या करना है कि व्हाट इज़ पॉसिबल कोड फॉर एमआई। तो एमआई का कोड हमें निकालना है। व्हाट इज़ पॉसिबल कोड फॉर एमवाई। एमवाई कहाँ कहाँ है, पहले वाले में यहाँ पे आया है, ओके, इस वाले में नहीं आया है, इस वाले में भी नहीं आया है, इस वाले में भी नहीं आया है। तो इसमें यूनिक होना चाहिए कोड, वही एमआई का कोड होगा। JU हमारा कहाँ पे है, कहीं पे नहीं आया है। IK कहीं आया है क्या, IK यहाँ पे आया है। तो ये तो एमवाई का कोड होगा नहीं क्योंकि एमवाई इसमें है नहीं। और इस वाले में IK है। SD हमारा यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है। इस वाले में MI नहीं है पर SD है, तो SD भी MY का कोड नहीं है। OL देखें तो OL यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो MY का कोड या तो JU होगा या तो OL होगा। यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि each of the PQRST you have exams on different days of a week starting from Monday ending on Sunday। तो मंडे से लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्या दिया है फिर, P हैज एग्जाम ऑन सैटरडे। इसकी दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन P एंड S। तो P और S के बीच में 3, क्योंकि इधर तो 3 आएगा नहीं। Q हैज एग्जाम इमीजिएटली आफ्टर S। तो Q का क्या है कि S के इमीजिएटली आफ्टर है, तो यहाँ पे Q का एग्ज़ाम होगा। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन Q एंड V। तो Q और V में 3 लोग होंगे, तो ऊपर 1 2 छोड़ के नहीं आ रहा है 3, यहाँ पे 1 2 3 और Q के बाद मतलब 3 के बाद V। T हैज एग्जाम ऑन द सेम सम डे बिफोर U। तो T का एग्ज़ाम U के पहले होगा, बट नॉट ऑन सम डे आफ्टर R। तो लेकिन R के बाद T का एग्ज़ाम नहीं होगा।
मतलब टी का एग्ज़ाम आर से भी पहले होगा, ठीक है। तो टी का एग्ज़ाम यहीं होगा और यू आर का एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, क्योंकि टी का एग्ज़ाम यू से भी पहले है और आर से भी पहले है। तो पूछा है हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे, तो ये क्वेश्चन गलत कर दिए हम लोग। फिर से देखते हैं। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, बट ऑन सम डे आफ्टर आर, तो टी का एग्ज़ाम आर के बाद ही है। लिखा है ना कि टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर यू, तो टी का एग्ज़ाम यू से पहले है एंड ऑन सम डे आफ्टर आर, और आर के बाद है। तो अगर हम जाएं पहले, यहाँ तक तो हमने सही बनाया था, और लास्ट वाला क्या दिया है कि टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन सम डे बिफोर यू, टी हैज़ एग्ज़ाम सम डे बिफोर यू बट ऑन सम डे आफ्टर आर, लेकिन टी का एग्ज़ाम आर के बाद होगा। तो आर टी यू, और पूछा है कि हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे, तो आर का एग्ज़ाम है मंडे को। Two sets of numbers are given below. In each of the numbers, certain mathematical operations on the first result in second number. Which of the options follows same set of operations? 15, 30, 90, 25, 50, 150। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 3 हो रहा है। तो 22 दूना 44, 44 तियाँ 132, ये वाला गलत है। 32 दूना 64, 64 तियाँ हमारा कितना हो जाएगा 192, तो ये भी गलत है। 40 दूना 80, ये वाला भी गलत है। 35 दूना 70, 70 तियाँ 210, ये वाला सही है। Select the set in which the letter clusters are related in the same way as the letter clusters of the given set. डी आई एफ के एच जे, और क्या दिया है एफ के एच एम जे एल। अच्छा, तो यहाँ से डी से 2 जोड़ने पे एफ आएगा। 4 से 6, यहाँ 6 से 8 हो रहा है। ओके, आई से क्या हो रहा है, आई 9 के 11, यहाँ भी +2 जोड़ा गया है। के से 11 से 13 हो रहा है, यहाँ भी +2 जोड़ा गया है। फिर एफ से क्या है कि एफ 6 है, एच क्या है 8 है, यहाँ भी 2 जोड़ा गया है। एच 8 है, 8 से 10, यहाँ भी 2 जोड़ा गया है। के से क्या है, के हमारा 11 है, 11 से 10 यानी -1 अब हो रहा है लास्ट वाले में। और एम 13 है, एल से 12, यहाँ पे भी -1 हुआ है। तो बस लास्ट वाले में के से जे में -1 हुआ है, एम से एल में -1 हुआ है, बाकी चारों और +2 हुआ है। तो हम अगर लास्ट वाले को सबसे पहले देखते हैं ना, ओ से क्या है पी, ओ 15 है, पी 14 होना चाहिए, पहला गलत है। ओ से पी यहाँ पे भी ये भी गलत है, ओ से पी यहाँ पे भी ये भी गलत है। पी से ओ है यहाँ पे 16 और 15, -1 हुआ है, ये वाला एक सही है। Based on the alphabetical order, 3 of the following pairs of the letter clusters are alike in some manner and hence form a group. Which pair does not belong to the group? O से N, O हमारा 15 है, -1 हुआ है। R से 18 से Q, यहाँ पे भी -1 हुआ है। G से F क्या है, -1 हुआ है। और
J to H, J 10 है, H 8 है, तो यहाँ पे क्या है कि -2 हुआ है। यहाँ पे क्या है, S to R -1, V to U -1, K to J, K 11, J 10 -1, N to M, N 14, M 13 -1। सब बस यही डिफरेंस है, डिफरेंट है, जहाँ पे J क्या है 10 है, H क्या है 8 है, और यहाँ पे -2 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। What could be in the place of the question mark in the following series? 32, 43, 59, 80, 106। डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। 8 1, 10 1 11, फिर यहाँ पे है 6 1 16, यहाँ पे है 1 2 21, और यहाँ पे है 6 2 26। यहाँ पे कितना है, +5 है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है। इस वाले में +5 करेंगे 31 आएगा, 31 इसमें जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इस वाले में क्या है, 20 32 51 79 118। इस वाले में भी डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। 12 है, 11 2 9, और 4 में से 3 1 19, फिर क्या है 8 है, और 2 28 है, फिर यहाँ पे क्या है 18 से 9, 10 से 3। ओके, डबल डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे आया 7, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आया है 11। ओके, यहाँ पे 13 हम ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, इसमें जोड़ने पे आएगा 9 3 12, 5 52, 52 118 में जोड़ेंगे तो 170 आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। A certain number of people are sitting in a row facing north। अच्छा, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग ये लेफ्ट ये राइट है। D सीट्स सेकेंड राइट ऑफ E, D E के सेकेंड राइट में है। A सीट्स फोर्थ राइट ऑफ E, A क्या है फोर्थ राइट में है D के। A सीट्स फिफ्थ राइट फ्रॉम द राइट एंड, तो A फिफ्थ होगा राइट एंड से। एक ही बनाने की जरूरत है इसमें। तो D सीट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो D वैसे भी लेफ्ट हैंड से थर्ड है। इफ नो अदर पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो? तो ये 3 2 5, 3 8 1 9, 9 लोग बैठे हैं।